सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने पिछले वीडियो में रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पार्ट 4 नन्हा फनकार का भाग 3 देखा था, जिसमें केशव को पता चलता है कि उसके साथ बात करने वाला वह मंझोला आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वयं बादशाह अकबर है। केशव यह जानकर दुविधा में पड़ जाता है। बादशाह केशव के पास से नक्काशी का काम करने की बात करते हैं। केशव उनको नक्काशी का काम सिखा रहा था। अब आगे जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। यानी कि जब बादशाह अकबर हथौड़े से पत्थर के ऊपर वार करते हैं तो पत्थर पर कटाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस पर केशव जो है वो बादशाह अकबर से कहता है कि अपनी आंखें ज़रा मिचकर रखना, वरना किरचे जो है वो उड़कर आंखों में चली जाएगी। जिस पर बादशाह अकबर जो है वो मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं जी हुजूर। इस बात पर केशव भी जो है अपनी होठों पर मुस्कान प्रकट करता है। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। केशव जो है वो भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठे जो व्यक्ति है वो हिंदुस्तान के बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। यानी कि उसके साथ जो बैठे हुए बादशाह अकबर थे वो मानो कि केशव जो है ऐसा समझ रहा था कि वो मानो कि नादान है, कम समझी है, और जिस पर केशव जो है अपने काम के ऊपर जो है वो धाक जमा रहा था। यानी कि अपने काम का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर जमा रहा था। वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। केशव जो है जिस प्रकार बादशाह अकबर काम कर रहे थे उनके काम के ऊपर उसकी पूरी निगरानी थी। वो बादशाह अकबर किस प्रकार पत्थर के ऊपर लकीर उकेर रहे, लकीरें बना रहे, उस पर पूरी तरह से उसका ध्यान था। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। त्योरियाँ यानी कि भौं, जिसे अंग्रेजी में हम आईब्रो कहते हैं। यानी कि बादशाह अकबर से ये लकीरें खींचने में जरा सी भी चूक हो जाती थी तो उसकी आईब्रो जो है, आंखें के ऊपर का जो हिस्सा है जिसे हम आईब्रो कहते हैं, जिसे भौं भी कहा जाता है, तो वो उसकी तुरंत ही भूल करने पर, बादशाह अकबर के भूल करने पर उसकी त्योरियाँ जो है वो चढ़ जाती थी। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। यानी जब काम करते करते बादशाह अकबर जो है वो बीच में केशव से पूछते क्या ये सही है, और केशव जो है अपना सिर हिलाकर अपनी असहमति जो है वो जता देता था। यहाँ पर असहमति का अर्थ होता है आपत्ति, असम्मति। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुआ देखने लगे। अब जो बादशाह अकबर है वो इत्मीनान यानी शांति से एक जगह पर बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अब यहाँ पर बादशाह अकबर और केशव दोनों ही अपने काम में खोए हुए थे। उन दोनों को इस बात का एहसास यानी अंदाज भी नहीं हुआ था कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास यानी कि पत्थर को तराशने वाले जो लोग हैं वो भी उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। यानी कि आश्चर्य से उनको देख रहे थे, उनके ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तरस रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर बादशाह अकबर जो है बहुत गौर से केशव जो पत्थर यानी कि बहुत ध्यान से केशव जो पत्थर पर बने नमूने को नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उनमें और कुछ भी जोड़ रहा था, जिससे वो जो पत्थर पर बनने वाली डिज़ाइन है वो ज़्यादा खूबसूरत
लग रही थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। बादशाह अकबर ने केशव के काम करने के अंदाज यानी कि तरीका, लड़के के काम करने का तरीका इतना ही खूबसूरत था कि बादशाह अकबर ने धीमे से कहा केशव से कि केशव देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। फनकार यानी कि कारीगर। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखानों में काम करो। बादशाह अकबर कहते हैं कि एक दिन देखना, तुम मेरे कारखाने में ही काम करोगे। तब केशव जो है प्रश्न करता है, कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। बादशाह अकबर कहते हैं बस एक बार ये जो महल है वो तैयार हो जाए और लोग आगरा में से यहाँ आकर रहने लगे, तो मैं फिर यहाँ पर कारखानाओं जो है वो बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। यहाँ पर सल्तनत का मतलब है बादशाह या सुल्तान का अधिकार का क्षेत्र या राज्य, जिस पर राजा जो है, बादशाह जो है अपनी हुकूमत करता है। बादशाह कहते हैं इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार जो है वो काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ पर काम करेंगे। यानी कि जो भी अलग अलग डिज़ाइन, पत्थर पर काम करने वाले या गलीचों के ऊपर काम करने वाले या चित्र बनाने वाले या पत्थर या शिल्पकार सभी जो है मेरे कारखाने में काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। यानी बादशाह ने जब ये बात बताई तो केशव जो है अपने चेहरे के ऊपर जो खुशी थी वो झलक रही थी, जिससे केशव का जो मुख है वो चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। केशव जो है बादशाह अकबर की बात सुनकर कहने लगा कि मैं भी आपके यहाँ कारखाने में ज़रूर काम करना चाहूँगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारे ये पाठ का जो चौथा भाग है ये समाप्त होता है। यदि आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में वह लिख सकते हो। धन्यवाद।